हेलो एवरीवन। अब हम नंबर सिस्टम के ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरली रिमाइंडर्स थ्योरम के ऊपर ज़्यादा फोकस किए गए हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सेवन 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 ये 56 टाइम्स तक है और इसको हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आराम से देखते हैं कि ऐसे इसे हम कैसे अप्रोच करें और कैसे सॉल्व करें। फिर लास्ट में मैं आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप में भी बता दूंगा कि किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। तो अब जैसे हमें पता है कि ये क्या है, सेवन है जो 56 टाइम्स तक है, 56 टाइम्स तक है। क्या मैं इसे इसमें से अगर मैं सेवन को कॉमन कर दूं तो क्या इसके अंदर वन 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 56 टाइम्स तक बचेगा? बोलोगे हाँ जी बचेगा। अगर मैं अगर एक चीज़ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इसको मैं नाइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बोलोगे अगर नाइन से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो नाइन से डिवाइड भी कर दो, फिर नाइन से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो क्या ये जो नाइन नाइन है ये 56 टाइम्स तक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो जवाब होगा हाँ जी ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज़ पता है, जैसे मान लो कि हमारे पास 99 हो, ठीक है, तो क्या मैं इसको 100 - 1 नहीं लिख सकता? तो अगर ये नाइन नाइन जैसे 56 टाइम था तो यहाँ पे नाइन कितनी बार था, दो बार था। यहाँ पे हमने 100 में कितने जीरो लगाए हैं, दो जीरो। 100 में दो ही जीरो होते हैं तो दो ही बार लगाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि क्या मैं इसको एक के आगे में ऐसे 56 जीरो, 56 जीरो -1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जवाब होगा हाँ जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 100 - 1 क्या होता है, 99। तो यही बात है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये सेम चीज़ है। क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ? तो जवाब होगा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। तो 10 टू द पावर 56 लिख, इसको जैसे इसको मैं ये लिख सकता था वैसे इसको मैं ये लिख सकता हूँ -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7/9। ठीक है। एक्चुअल हुआ यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ था, ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ें दी हुई है, इसका मतलब यही है, ये दोनों सेम बात है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ऊपर की जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है ये हटा देता हूँ और इस बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस बात को लेके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बातें समझ में आ रही है कि ये बातें हम ऐसा हमने क्यों किया, ये सारी मैंने प्रोसेस बता दी। ऐसा हमने इसीलिए किया कि इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, 7/9 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 56 -1 मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही चीज़ है, सेम चीज़ है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 19 से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 19 से डिवाइड कर कर सकता हूँ? अब हमारे लिए ये 19 से डिवाइड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो हम पहले इसको 19 से डिवाइड करते हैं। हालांकि मैं लास्ट में एक अप्रोच ऐसा बताऊंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो देखते हैं 19 से डिवाइड हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि इसका टू सेंट निकाला जाता है। टू सेंट कैसे निकाला जाता है? जनरली प्राइम नंबर का टू सेंट आप याद रखो, 19 है ना तो एक पीछे टू सेंट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टू सेंट निकालने का जो तरीका होता है 19 × 1 माइनस 1/19। ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 19 मल्टीप्लाई 18/19, 19 से 19 कट जाएगा तो क्या आएगा 18। तो ये टू सेंट होता है इसका। ठीक है। अब हम इसको देख ही नहीं रहे, ये मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ें हमें पता है। तो हम 7/9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई इसको जब हम करेंगे तो हमें टू सेंट का ये पता है, टू सेंट से क्या होता है, हम इस जो पावर हमारा होता है, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 56 को जब डिवाइड करेंगे तो 18 तीजे क्या होता है 54, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, बचेगा 2 -1। ठीक है। 18 तिया क्या होता है 54, दो बचेगा केवल। ठीक है, -1 अपॉन में 19, ऐसा लिख सकते हैं। जवाब होगा हाँ जी। ठीक है। 7/9
9 मल्टीप्लाई, ये 10 टू दी, इसको क्या 99 नहीं लिखा जा सकता? तो लिखा जा सकता है, अपॉन में 19। 9 से अगर काट दें इसको तो ये क्या हो जाएगा 11। 11 7 जा होता है 77 अपॉन में 19। फिर अगर यहाँ अब ये सेम चीज़ें हैं, इसी का रिमाइंडर हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 19 चौका 76, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ गया 1। एक बार मैं फिर से इसको रैप अप कर देता हूँ ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाए। टूसेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे उसका उसका बेस कहाँ से आता है। ठीक है, उससे पहले मैं ये चीज़ें देख लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको हमने मैंने बताया वीडियो के शुरू में कि इस ये जो दिया हुआ था इसको हमने 7/9 मल्टीप्लाई 10 to the power 56 - 1 के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फिर जब हमने इसको 19 से डिवाइड किया, ठीक है 19 से डिवाइड किया तो हमें पता है कि इसका टू सेंट जो आता है, टू सेंट हमने निकालना बताया था कि जनरली प्राइम नंबर का टू सेंट हमेशा उससे एक कम होता है। ऐसे 5 का टू सेंट याद रखना आप 4 होता है, 7 का 6 होता है, उसके बाद 11 है तो उसका टू सेंट हमेशा 10 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो हमें पता है 18 है तो 18 दिए 54, ऊपर में जो बचेगा 10 टू दी पावर 2 और -1 अपॉन में 19, और यहाँ पे ये 7 अपॉन में 9 ऐसे ही बचेगा। ये इसके साथ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये इसके साथ है 7/9। तो ये 99 है, ये क्या है 99 है, तो ये 11 11 7 जा 77, 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या 77, ये 19 है तो आर बराबर क्या आ जाएगा वो। जब आप ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बहुत ही क्विकली, केवल इसके इतने ही स्टेप्स है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि 377 ये 98 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तेरह दिन, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ये पैटर्न बेस होते हैं, ये ऐसे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा सकते अगर ये अनपैटर्न होंगे, ऐसे कुछ भी रैंडम डाटा पे नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, फिर वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कि जहाँ से वो रिपीट हो रहा है ना उसमें कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है क्या, 13 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 377 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 दूना 26, 11 और 7 13 × 117, तो ये क्या आ रहा है 29, यानी डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 डिजिट तक की रिपीटेशन है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 डिजिट का जो रिपीटेशन है अगर एक बार कट गया तो वो आगे वो रिपीटेशन उतने ही अगर डिजिट का होगा, 3 हो 2 हो 5 हो, अगर सेम सेम डिजिट का रिपीटेशन अगर एक बार में कट गया तो वो रिपीटेशन हमेशा कटेगा, चाहे वो 50 बार हो, उस मल्टीपल में जितने भी रिपीटेशन आएगा वो सब कटेगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है 98 डिजिट के पास तक। तो जवाब होगा ये 96, यानी तीन तीन करके आप अगर 32 बार अगर ये 377 लिखा जाएगा, ये 377 कितनी बार 32 बार लिखा जाएगा तो 96 डिजिट खत्म हो जाएंगे और वहाँ तक का रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो 32 तक तो ये खत्म हो जाएगा, अब 32 टाइम्स तक। ठीक है, तो लेकिन लास्ट में क्या आएगा पता है, देखो 377 ये यहाँ से चलते हुए आ रहा था, ये 96 टाइम्स की चीज़ें है, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये 96 टाइम्स की चीज़ें है। ठीक है, लेकिन लास्ट में फिर क्या आएगा, यही चीज़ें रिपीट होगी, यानी 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आएगा। जब हम इसको फिर से वापस 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना क्या होगा 26, और बचता क्या है 11। ठीक है, इसका ऑप्शन से गलत दिया हुआ है तो ये 10 को हम 11 कर लेते हैं, एक्चुअल उत्तर क्या होगा 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड 7 4 3 लीव रिमाइंडर 5 3 2 रिपीटेडली इन ऑर्डर टू डिविजर, अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा रिमाइंडर। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, देखो 7 4 3, रिमाइंडर आ रहा है 5 3 2। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मेन हमारा टारगेट होगा कि ये जो एन नंबर है ये हमें निकाल लो। ये निकालूंगा कैसे, मैं यहाँ पे इसको मल्टी, ये जो क्यूसेंट होता है उसको 1 मान लेता हूँ, तो 3 1 2, 3 1 3 3 2 5, ये 5 आ जाएगा, 5 चौका 20 और 3 23 आ जाएगा। सॉरी 5 यहाँ लिख रख लो। ठीक है, 4 पंचे 20 और 3, ये 23 आ जाएगा। 4 ये 23 आ जाएगा, और ये 23 7 161 और 5 166 आ जाएगा, यानी एन बराबर जो नंबर था वो 166 था। 166 को जब हम ये 7 4 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो यही सब चीज़ें लास्ट में आएगी।
अब ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिविजर इज रिवर्स। डिविजर मतलब ये वाला जो चीज़ है वो रिवर्स कर दिया गया है। ये 166 यूं का त्यों है, 166 इस बार नंबर है, बट ये 3 4 और 7 है। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर ये होगा कि अब 3 में रिमाइंडर क्या आता है, तो 6 और एक, 7 7 12 एक 13। ठीक है, 13 का मतलब है कि रिमाइंडर एक आएगा, तो यहाँ पे एक आना चाहिए। तो एक किस ऑप्शन, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म। ठीक है। अब लास्ट, अब इसमें देखते हैं कि दूसरे डिजिट पे क्या, दूसरे में तो 3 ही आ रहा है, तो 3 मतलब यहाँ पे 3 से जब हमने डिवाइड किया था तो 52, 50 या 150, 54 या 162, 54 या 55 या 165, यहाँ पे क्या आ जाएगा 55। अब जब हम करेंगे 13 चौका 52 और 3 55, तो 13 बार में आया था, और ये 13 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 3 6। यानी यही क्या है इस सवाल का सही उत्तर है। ये रिमाइंडर ये इस सीक्वेंस में इस बार आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, बहुत लेंदी नहीं होता। हाँ, कभी भी एक चीज़ करते हैं लोग कि यहाँ जीरो, वो जो क्यूसेंट होता है ना उसको जीरो मान लेते हैं। जीरो अगर आप मानोगे ना तो इस 3 का वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो फिर 3 का वजूद खत्म हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में तो फिर 7 और 4 पे ही रह गया, है ना। तो वो 3 को खत्म ना हो, 3 भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, इसके लिए हम कभी भी जीरो नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे हमेशा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n is a natural number which is less than 1000 and also divide also multiple of 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 व्हेन डिवाइड किया जाता है 7 और 8 से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो 7 और 8 से, जब 7 और 8 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आता है 2 और 3। मैं मानता हूँ कि एक इसका क्यूसेंट रहा होगा, तो 8 का 8 और 3 11, ऐसे देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 11, 11 सतह 77 और 2 79। ठीक है, 79। अब क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 कब कब होगा, ऐसा समझो, मल्टीपल ऑफ 5 वही होता है ना जिसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। क्या इसके कभी भी मतलब मल्टीप्लाई में जीरो थोड़ी आएगा, मतलब ऐसा जीरो, हाँ जीरो आ सकता है जब 10 से ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऐसा कब कब पॉसिबल है कि इसके लास्ट में या 5 और 0 आए। तो या तो 79 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, या 79 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 79 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें। ये डायरेक्ट ही दिख रहा है कि ये 1000 को ना सरपास कर जाएगा, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। उत्तर हमारा केवल 2 ही होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, देखते हैं। इफ वन नंबर n इज इक्वल टू दिस एंड, ठीक है, n इक्वल टू दिस एंड n इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 11, जहाँ पे ये दिया हुआ है, देन फाइंड द रिमाइंडर जहाँ पे n इज डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, n इज डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या कहानी है इसकी। इफ n इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई होने का रूल तो पता होगा कि इवन और ऑड का सम करते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस और माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। ये या तो जीरो होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, यही कहानी है इसकी। पर तो कुछ ऐसा है नहीं। वैसे हम पेयर वेयर भी बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या है। 6 6 6 12, 12 7 19, 19 3 22। ठीक है, 22 प्लस क्यू बराबर, फिर ये क्या है, 8 9 17, 17 एक 18, 18 एक 19, 19 प्लस पी। तो P माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा 3 होगा। अब P माइनस क्यू जैसे ही 3 हुआ तो हम समझ जाएंगे कि भाई या तो ये 3 हो सकता है P माइनस क्यू, ठीक है, या और क्या क्या हो सकता है, तो 14 भी हो सकता है। ठीक है, तीन P माइनस क्यू 14 भी हो सकता है। क्या P माइनस क्यू का 14 होना पॉसिबल होगा, एक बार सोचो। क्योंकि दो डिजिट का माइनस, या तो वो कैसा हो सकता है, ये 9, ऐसा ही होगा 9 और 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें बताओ किसी भी मतलब ऐसे माइनस करने पे, किसी भी दो को माइनस करने पे कभी भी 14 आएगा, तो संभव ही नहीं है। या तो 3 आएगा, ठीक है, और या और क्या आ सकता है, तो जवाब होगा -11। अगर इसमें से कर दो तो -8 भी आ सकता है। -8 भी क्या हो सकता है, आ सकता है। तो -8 कब आएगा, तो जवाब होगा कि ये वाला क्या हो, 1 हो, पी जो हो वो 1 हो,
और Q हो 9 हो, ठीक है, तभी आ सकता है। एक ही तरीका है कि ये वाला क्या हो 1 हो और बाकी क्या हो। और यहाँ पे एक चीज़ बोला भी है कि क्यों ना बड़ा है, अगर बड़ा नहीं भी बोलता, अगर ये वैसे बोलना ज़रूरी था, अगर नहीं बोलता तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती थी, लेकिन बोला है क्या है कि क्यों बड़ा है। ठीक है, जब बोला है कि क्यों बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ही आना था। यहाँ से ये सोचना था कि ये वाला चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर क्यों बड़ा है तो इसका मतलब चीज़ें नेगेटिव आएगा, तो हम ये वाला भी जो हमने निकाला है तो ये तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब है इसमें से जब हम 11 माइनस करेंगे वही 11 का मल्टीपल होगा। तो -8, -8 कब होगा, जब क्यू बराबर क्या हो 9 हो और पी बराबर क्या हो 1 हो। ठीक है, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय p प्लस q। अच्छा, तो p प्लस q क्या होगा 10। देखो, अब बच्चे क्या करेंगे इसमें, मतलब पूरा ये लिखेंगे फिर उसे डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना, मतलब जब हमें जैसे ही दिखा यहाँ पे 10 है तो हमें पता है कि q का वैल्यू क्या है 1 और 9 है। अब जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट ही तो हो जाता है ना, रिमाइंडर। 10 से डिवाइड करने पे क्या होता है, लास्ट वाला ही डिजिट तो रिमाइंडर होगा। तो यही हमारा 9 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। पता चला कैसे, क्योंकि हमें सारा नहीं लिखना। ठीक है, अगर यही क्या होता, अगर कुछ और आ जाता जैसे 12 13 14 आ जाता तो फिर हमें करना पड़ता, फिर हम सोचते। ठीक है, जैसे 9 आ जाए तो डिजिटल सम निकाल लेंगे, 3 आ जाए तो डिजिटल सम निकाल लेंगे, 5 आ जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे लास्ट से। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आता, लेकिन 10 आया तो ये बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी के पावर में ए प्लस बी दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 500 है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है, इतने आसानी से आप नहीं कर सकते इसको अगर आप बेसिक्स पे आप ध्यान नहीं दोगे तो। ये क्या है, डिविजिबल बाय 500। ठीक है, कोई नंबर 500 से कब डिविजिबल होगा, आपको पता है कि 500 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 10 से भी, 50 से भी, 25 से भी, वो इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सबसे डिविजिबल होगा। ये तो बेसिक सी बात है। और ये क्या कह रहा है कि a मल्टीप्लाई बी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, जो a मल्टीप्लाई बी। अब मैं क्या कहता हूँ कि सबसे छोटा, यहाँ पे मुझे एक 8 दिख रहा है तो मैं 1 × 8 लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा हाँ इसको। एक 9, 1 × 9 भी लिख सकता हूँ, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। 1 × 10 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को मैं 1 × 12 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो। और बोलोगे यही क्यों, और चीज़ें तो भी तो लिखी जा सकती है, ये 12 लाने के लिए 2 × 6 भी तो लिख सकते हैं। कोई नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 4 भी तो लिख सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसको मैं 5 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, 3 × 3 भी तो लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 4 भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं था। अब हम देखते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी के पावर में a प्लस बी है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आया होगा जो 10 के मल्टीपल में होगा। ऐसी चीज़ें है कि नहीं, a प्लस बी का वैल्यू 10 के मल्टीपल वाला चीज़ होना चाहिए, है ना। तभी तो ये जीरो हीरो आएगा, जीरो को डिवाइड कर पाएगा। इसको क्या लगता है, ऐसा ऐसा होना जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। तो 4 × 2 = 6, क्या ये 10 के मल्टीपल वाली चीज़ें हैं, नहीं है। 3 और 3 = 6, नहीं है। 6 × 2 = 8, नहीं है। 3 और 4 नहीं है। 5 × 2 नहीं है, ये भी नहीं है। 10 × 1 = 11, नहीं है। 8 × 1 = 9, नहीं है। तो है क्या इसमें, 9 और 1। 9 और 1 ये हमने किसके थ्रू लिखा था, इस ऑप्शन के थ्रू। यानी अगर हम इसको, अगर एक ए को 1 और बी को 9 मान लें, या उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 10, और 10 टू द पावर ये भी क्या हो जाएगा 10, ये 500 से डिवाइड होगा। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 500 से डिवाइड होगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। समझ में आया कैसे। और ये चीज़ें मैंने कैसे, अगर मुझे कोई बोलता तो मैं डायरेक्ट यही चीज़ सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 ही, मतलब मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, और 10 सिर्फ यही नंबर दे सकता है हमें। ठीक है, चलो। वह कौन सी संख्या है जो 29 का गुणज है। अब ये कॉमन सी क्वेश्चन है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही मैंने डाल दिया। लेकिन हाँ, 29 का गुणज है तो ये एक, मैं इसका बता देता हूँ कि कैसे। जैसे देखो, 29 का टेबल अगर देखोगे तो मेन ये 29 का डिविजिबिलिटी क्या है वो समझाना एक तात्पर्य है। 29 × 2 = 58, ठीक है। अब कहानी है 29 × 87, ठीक है। 29 चौका 116, 29 पंचे 145,
29 छक्के। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये अब हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं? ये तो छोटे टेबल, मेन यही है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम डिविजिबिलिटी लगा लें पूरा का पूरा। अब इसके या तो डिविजिबिलिटी के एक हम फैक्टर का यूज कर लेंगे, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी होता है, उसमें जैसे हम यूज करते हैं 5 को जोड़ के यूनिट डिजिट में घटाते हैं बढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी कुछ क्या कर सकते हैं, फैक्टर का यूज कर सकते हैं। अब वो क्या हम यूज करेंगे? वो 3 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 3 का यूज करेंगे। और 3 को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते चलेंगे। ठीक है। 3 को यूनिट डिजिट में ऐड करके उसको इसमें ऐड करते चलेंगे। जैसे आप इसको देखो, जैसे ये 29 है, तो 29 को अगर मैं 3 से ऐड कर 29 के यूनिट डिजिट को उठाऊं और 9 से मल्टीप्लाई करके 3 से, सॉरी, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा, और इसके इस डिजिट में ऐड कर दूं तो क्या ये 29 हो जाता है? जवाब होगा हाँ, ये 29 से कट जाएगा। यही इसकी डिविजिबिलिटी रूल होती है। ये मेन क्वेश्चन ऐसे इसी ये समझाने का मतलब यही था, ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, टाइम टेकिंग है। वैसे आपको 29 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर दो, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि ये 87 है, तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 87 को नहीं, 7 को, तो 21 हो जाएगा। 21 और 8 देखो 29। ठीक है, इसी तरीके से करते जाना है। मान लो कि मैं इसमें से एक करके बताता हूँ कि एक, जैसे मैं ये वाला करता हूँ। ठीक है। ये क्या है कि 5678, 5678 218 है। अब इसको जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 आएगा। 24 को इधर ऐड कर दूं तो ये 5 4 8 7 5 6 हो जाएगा, सॉरी 6 5 हो जाएगा। जवाब होगा हाँ जी। ये 3 से करोगे तो ये 15 हो जाएगा। 84 और 15 क्या हो जाएगा? 99, तो यानी ये 7 6 5 हो जाएगा। फिर इसको 3 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 9 7 16, 7 2 9 1 10, 56 और 1 57, 5706 हो जाएगा। अब इसको 3 से करोगे तो ये 18 हो जाएगा, मतलब 588 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 29 से नहीं कटेगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला तो उत्तर है नहीं। इसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही था कि ये 29 में जो ये फैक्टर लगते हैं और ये ऐड होते हैं यूनिट डिजिट में बाकी रिमेनिंग डिजिट में, तो वो क्या है, तो वही सिखाने का मतलब था। बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एन अननोन नंबर, मान लेते हैं ये x है, एंड द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड गिवन द क्यूसेंट 98, क्यूसेंट आ रहा है 98। तो 98 इंटू 7 इक्वल टू 47 इज एडेड, 47 इज ऐड किया गया है, किस में ऐड किया गया है? 71 मल्टीप्लाई एक्स में। ठीक है। अब देख लो क्या होता है। अब द अननोन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ, अननोन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ। मुझे जब कोई ऐसी चीज़ें बोलेगा तो मैं बोलूँगा देख भाई, मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो ओरली भी कर सकता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसे क्यों नहीं करना। और देखो, 8 7 56, मुझे पता है यूनिट डिजिट को मैं देखूंगा, 8 7 56 और 16 में से 7 गया 9, यूनिट डिजिट इसका जो आएगा वो 9 आएगा, और नीचे में यहाँ क्या है? 71। अब मुझे पता है कि एक ना तभी कि एक ही जगह पे ये कहाँ कहाँ 9 दे सकते हैं। अब आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे, क्या है? 8 7 56, 56, 16 में से 7 गया 9। क्या मैंने कहीं गलती करी? 7 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर, द न्यू नंबर इज, द अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक किया है मैंने। ये कहाँ होगा? तो जवाब होगा ये ना, कहीं नहीं, ये सिर्फ 9 के ही मल्टीपल पे 9 दे सकता है, मैं सही कर रहा था। ठीक है, 9 के मल्टीपल पे ही 9 दे सकता है। अगर कोई चीज़ 9 का मल्टीपल है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? 3 का मल्टीपल तो हो ही जाएगा ना, है कि नहीं? और वैसे भी अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो ये क्या है, अपने आप में वही 700 के करीब की चीज़ें हैं। ठीक है, 700 के करीब चीज़ें हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है? 700 के बीच की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान, उससे 47 माइनस भी हो रहा है, तो ये हम एजम्पशन लगा सकते हैं। और 9 अगर पूरा डिविजिबल है तो 3। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। 4 डिजिट पिन है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और सॉल्व कर बताना है कि ये क्या मतलब। देन पिन इज डिविजिबल बाय, ये अगर आप गौर से देखोगे, ए को जैसे ही 1 रखोगे, ए को 1 रखोगे तो बी बराबर 2 आएगा, बी को यहाँ रखोगे 2 तो सी बराबर 4 आ जाएगा, सी को यहाँ पे 4 रखोगे तो डी बराबर अपने आप क्या आ जाएगा? इन सब इक्वेशन पुट करते जाना है।
यानी उसका जो पिन है 1248 है। ठीक है, 1248 है। देन पिन इज डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल होगा? अच्छा, किससे डिविजिबल होगा देख लेते हैं। 8 4 12 2 14 1 15, 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 सब में है। नहीं कर सकते एलिमिनेट। 2 से तो है ही, तो 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। क्या ये 11 से है? 8 2 10 4 1 5, 11 से नहीं है, ये कट गया। क्या ये 5 से? बिल्कुल भी नहीं है, खत्म करो इसको। 7 देखते ही, 7 7 से ये क्या कटेगा? 7 5 4 7 तो 49, 5 8 नहीं कटेगा, ऑप्शन एक ही है ये होगा उत्तर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। द सम ऑफ द ऑड डिविजर ऑफ 216। ऑड डिविजर 216 का ऑड डिविजर, ये एक्चुअल में छोटा डाटा है, तो इसको आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। एक चीज़ बताओ, ये अगर डायरेक्ट आप मैं सोचूं तो 27 तो आता ही है कि नहीं? अगर 27 आता है तो उत्तर कभी ऑड डिविजन में ये दोनों होगा? जवाब होगा, हो ही नहीं सकता। और 600 यार बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम जो डिविजन हो सकता है वो 216 हो सकता है। अब 216 में क्या क्या ऐड करोगे? एक मतलब जो 216 जो कि है भी नहीं, मतलब वो ऑड तो है भी नहीं, इवन है। तो इसको हटा दो फिर, यही एकमात्र उत्तर बचता है। करना ही नहीं था। वैसे आप मैनुअल भी कर सकते हो सारे डाटा को लिख के। ठीक है। वैसे जीपी वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा। जीपी वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा देखो, इवन तो लेना नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 ही हो जाएगा, तो यानी ये 1 मल्टीप्लाई। इसको हटा ही दो, कोई मतलब नहीं। इसका ये जो होता है क्या होता है अपने आप में, ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही तो होता है। हाँ यही होता है। तो ये जो है इस फैक्टर, ये तो ले नहीं सकते हम, तो ये ले सकते हैं 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो 1 1 3 9 27, 27 9 36 3 39 41। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते थे। वैसे लॉजिक से भी, लॉजिक से ही हो रहा है, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। देर आर 50 बॉक्स, ठीक है। 50 बॉक्स, 50 पर्सन। ये जीमैट में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्सन एक कीप एक मार्बल इन हर बॉक्स, दो कीप दो मार्बल इन एवरी सेकेंड बॉक्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये जो इसमें कीवर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स अगर एक बार में आपको नहीं पता चला तो फिर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहे हैं। पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल इन एवरी थर्ड बॉक्स। देखो एवरी थर्ड बॉक्स, हाईलाइट करते चल रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स ऑन 50 मार्बल इन द 50th बॉक्स। यही इस तरीके से पहला पर्सन जो है अब बोल रहा है कि 50वीं बॉक्स में कितने मार्बल होंगे, 50वीं बॉक्स में कितने। अच्छा 50 में, ये एक्चुअल में फैक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 50वीं बॉक्स में 50वीं वाला रखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 मार्बल रखेगा। 50वीं बॉक्स में 25 नंबर पे जो इंसान आएगा वो 25 मार्बल रखेगा। फिर कौन आएगा? 50 के फैक्टर एक्चुअल में होते क्या है? तो जवाब होगा कि 1 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, यही होते हैं, और तो कुछ ऐसा, हाँ एक 25 भी होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो, एक 25 भी होते हैं। ठीक है, तो और तो कुछ होते नहीं है। तो 50 25 75 10 85 5 90 तो 92 और 93। ठीक है। अब देखो, अब ये इसमें भी ऑप्शन से हम कैसे कर सकते थे इसको? ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है कि हम क्या क्या इसमें हटा सकते थे। जैसे 6 है, देखते ही हटा दो। 43 है, हटा दो, क्योंकि 50 नंबर में तो 50वां वाला 50 रख ही रहा है, तो ये दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे तो ये जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ये तीसरा भी हट जाएगा, क्योंकि 50 और आधा वाला भी देखिए 25 75 तो रखेगा ही, 10 वाला 85, मतलब ये तो ऐसे ये तीनों ही हट जाएंगे। ठीक है, ये दो तो श्योरली आप आंख बंद करके ऐसे हटा सकते थे। नेक्स्ट, हाउ मैनी इवन थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन द डिजिट 1 2 5 6 एंड 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट? हाउ मैनी इवन थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है और वो इवन हो। तो इवन नंबर इसमें एक तो 2 है, एक 6 है। ठीक है, 3 डिजिट का है। चलो, जब हम 2 को लास्ट में रखेंगे तो कितना होगा वो देख लेते हैं। तो टोटल 5 डिजिट है हमारे पास, एक फिक्स है, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 और 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे हम 4 तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं, और यहाँ पे 3 तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं। 5 में से एक तो फिक्स हो गया ना, यहाँ पे बचा कितना? 4। ठीक है, या जब हम यहाँ पे 6 को फिक्स कर लेंगे, तो ये सेम तरीका है कि ये 4 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा। और का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है प्लस करना। ठीक है, यहाँ पे 12 तरीके हैं, और यहाँ पे भी 12 तरीके हैं। यहाँ पे 12 तरीके और यहाँ पे 12 तरीके, टोटल कितने तरीके हो गए? 20।
आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई इतना, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 334 इंटू 10, ये तो है ना, ये क्या है, 334 इंटू 10 ही तो है। तो 334 यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, है कि नहीं। 10, ये 5 है अपने आप में, ये ऑड नंबर है, अगर ये इवन होता तो फिर तो उत्तर 1 आ जाता। लेकिन ये क्या है, ये अपने आप में ऑड है, ये ऑड जैसे ही है, तो हमें इसे इवन करने के लिए कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताओ किसका। ये जो दिया हुआ है, ये इतनी सारी चीज़ें 1000 टाइम्स तक चल रही है इसका। अच्छा, 1000 टाइम्स तक चल रही है, देखो। अब जब 1000 टाइम्स तक चल रही है, नीचे 8 दे रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर देखता तो आंख बंद करके जीरो ही उत्तर आएगा। अब क्यों आएगा ये मुझे पता है, क्योंकि 9 है, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। अब 99 है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 12 8 96, 3 3 टू दी पावर। अब सबसे पहले तो ये हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसको ना 4 से डिवाइड करके इसको डिफरेंट कर लेते हैं कि हाँ क्या है, 4 से जब डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये भी 1 ही आ जाएगा। अल्टीमेट इसका भी जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1। हर चीज़ अगर 4 4 से, इसके जो पावर है ना, अगर आप देखोगे तो हर जगह ये 4 4 से कट ही रहे हैं। और जब 4 4 से कट रहे हैं तो हर जगह रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 8 है। ठीक है। अब जब ये 1000 बार आएगा, 1000 बार आएगा, 1000 बार 1 को जोड़ने पे टोटल नेट रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 125 टाइम्स में कट जाता है, और रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की नीड थी, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। फाइंड द रिमाइंडर, 1 2 3, यहाँ पे 10,000 तक ये जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, इसका दो साइन होते हैं, कि ऐसा वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब होता है उल्टा मल्टीप्लाई। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल है, या ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। अगर कहीं पे 8 का मल्टीपल है तो वो ऐसे ही 8 से लेके उल्टा मल्टीप्लाई होता जाएगा, 8 7 6 5। ठीक है, 1 तक। ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि 12 तक, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखो, एक का तो वही एक ही हो जाता है, दो का दो मल्टीप्लाई एक हो जाएगा, तीन का तीन मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई एक हो जाएगा, चार का चार मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई एक हो जाएगा, पाँच का पाँच 4 3 2 1। क्या हम सारा ये 10,000 तक लिखेंगे क्या, नहीं, मतलब ही नहीं। अब हम 12 से देख लेते हैं। अब पता है मुझे कि इसमें भी ये 12 है, तो ये तो पूरा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो देगा, ये भी, इसमें भी 12 है, इसमें भी रिमाइंडर क्या देगा, जीरो देगा। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक का ही है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन जो है, ये इसका मतलब है कि ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है, 6 2 8 1 9, 9 12 है। इसका मतलब उत्तर ही 9 हो जाएगा, रिमाइंडर तो 9 ही होता है, छोटा है तो रिमाइंडर 9। यानी आज हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ, और ये क्वेश्चन हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और पीवाईक्यू ही है। ये ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई क्वेश्चन बनाया गया है, जनरली सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू है, जो अच्छे कभी सीजीएल मेंस में या सीपीओ मेंस